दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं भूत प्रेत और देवी देवता कैसे निरसन कराया जाता है, कैसे उन्हें साफ सुथरा कराया जाता है, घर की समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है। हम बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं, मगर फिर भी आप लोग जो है ढंग के गुनिया ढूंढने के बजाय हमारे ही पास भाग कर चले आते हैं। मैं बुलाता नहीं हूँ, फिर भी मैं बताया हूँ वीडियो में, कहीं भी आप ढंग के गुनिया पाए उससे अपना कार्य करवाएं। ये नहीं कि आप कुल मिलाकर हमारे ही पास चले आए। मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं सबकी ग्रह काट दूंगा। काटने वाला सिर्फ वही मालिक एक है जो सबको वही देता है। हमने बताया है गुनिया के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे अपना कार्य कराना चाहिए और किस तरीक़े से पेश आना चाहिए इंसान के पास जाने के बाद, और कितना विश्वास रखना चाहिए इंसान को। जब आप पहली बात तो आप भूत प्रेत को मत दिखाइए, दवा तरमस कराइए। जब दवा तरमस से कोई विकल्प नहीं निकल रहा है, सचमुच आपके अंदर कोई मर्ज नहीं पैदा हुआ है, तो आप अपने अंदर का बहम जाकर ढंग की गुनिया को देखिए, उसके पास संपर्क कीजिए, उससे कहिए हमारे घर पे जो भी बीमारी है उसको आप महीना या 15 दिन के लिए व्यवस्था कीजिए। आपका जो भी खर्चा बर्चा लग रहा है आप उसको दीजिए। जब गुनिया आपकी बीमारी को बांधेगा, पहली बात डायरेक्ट काट कर बीमारी नहीं भिजवाने का, क्योंकि कभी कोई बीमारी नहीं जाती है। बांधने का मतलब अर्थात ये हो जाता है, जब गुनिया बीमारी को बांधता है तो महीना 15 दिन उस बीमारी को चराता है, अपने कसों बसों में रखता है। तो आदमी के पास जो काम करवा के जाते हैं, जब अपने घर पे पहुंचते हैं 2 4 10 रोज जब देखते हैं पहले से उनकी कंडीशन, पहले क्या हालात उनके ऊपर चल रही थी, अब क्या चल रही है, जब वहाँ से वो फ़ोन करते हैं गुनिया के पास, भैया हमें पहले से बहुत आराम मिल रहा है, हमारे घर में बहुत सुकून और बहुत शांति चल रही है, तब गुनिया को ये पता चलता है जो बीमारी हमने व्यवस्था किया था, उसके घर का भूत बांध के रखा था, वो हमारे बस में है। तब वो जाकर बीमारी को भेजता है या पलटी करता है जहाँ की बीमारी रहती है, तो बीमारी कभी वापस नहीं आती है, अपने जगह पर कायम हो जाती है। सदा सदा के लिए उसका पंथ कट जाता है, वो ठीक हो जाता है। जो इंसान तुरंत बीमारी को काटता है, वो तुरंत फेंक देता है, जब वो बीमारी वापस आती है, एक नहीं डबल नहीं ट्रिपल बीमारी लेकर वापस आती है अपने साथ। इसके लिए भाइयों, जो काम करते गुनिया हैं उनके लिए भी बता दे रहा, कभी भी किसी का भी कार्य कीजिए या करवाइए, ढंग से काम कीजिए ताकि ठीक हो जाए। मैं तो चाहता हूँ किसी के चौखट से कोई भी खाली मरीज वापस न जाए। पूरे मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख कर कोई भी कार्य करवाइए। जब आपको आराम लगने लग जाए, 15 दिन महीने के लिए बीमारी बनवा रहे हैं, दोबारा उस गुनिया के पास आप जाइए। जब नहीं आराम हो रहा है एक बार बीमारी बनवाने से, कदाप नहीं जाने की मैं तो इजाज़त नहीं देने वाला हूँ। मैं खुद स्वयं भी एक बार बुलाता हूँ, जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है तभी मैं दोबारा बुलाता हूँ। नहीं बुलाने का अनुमति मैं अपने आप को ऊपर भी लागू नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ, कोई देवता नहीं हूँ। मैं सिर्फ मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ, जिसके उसके विश्वास के आधार पे सिपाहियों के माध्यम से मैं अपना कार्य करता हूँ। मिल गया तो भी वाह वाह करो, नहीं मिल गया तो भी वाह वाह करो। हमारा काम है उनसे मांगना, उनका काम है देना या ना देना, क्योंकि वो लाठी डंडे से मारने वाले चीज़ नहीं है। क्या करोगे नहीं देंगे तो, जिहालतपना करोगे, जबरदस्ती करोगे तो भी तो कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। इसके लिए कहीं भी आप कार्य करवाइए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख के कराइए, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के कराइए कि मेरा कार्य मेरा मालिक पूरा कर देगा, हमारे घरों की समस्याओं को दूर कर देगा, हमारे रोजी रोजगार में जो बाधे पड़े हुए हैं, जो हमारे घर में शादी विवाहें नहीं हो रही हैं, आप मालिक से परिश्रम कीजिए,
कोई गुनिया नहीं दे देता है कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब वो गुनिया के मुंह से भी अगर सच्चा ईमानदार है जब निकल जाता है जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो ये समझ लो मालिक का भाग निकल रहा है, तो परम पिता परमेश्वर का भाग निकल रहा है जुबान से कि सत्य निकल रहा है जाओ तुम्हारी बन जाएगी। इसके लिए कहते हैं कर्म से तकदीर बनती है, कर्म से तकदीर बिगड़ती है। कहते नहीं हैं सथवई में घूमई भागवान ज्ञान बिन पागल मनई। साथ साथ परमेश्वर अपने चल रहा है, परम पिता परमेश्वर मेरा ईश्वर मेरे साथ चल रहा है, हमारे आत्माओं के अंदर वास कर रहा है, हम भाइयों के आत्माओं के अंदर। मगर हम भाई फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर अपने मालिक को दरह दरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मगर अपने मन के अंदर से अपने मालिक को जागृत नहीं कर पाते हैं कि मेरा मालिक मेरे ही अंदर बैठा हुआ है, वो सुन रहा है मेरे ऊपर कितनी तकलीफ पड़ रही है, वो देख रहा है। जरूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। कोई भी कार्य करवाइए आप इस तरीका करवाइए, कहीं भी जाइए। पहली बात जब आप बीमारी को व्यवस्था करवा देंगे, जब आपको आराम लगने लग जाएगा, उसके बाद आप दुनिया से कहिए जो बीमारी जहाँ की है पटीदारी बीमारी चल रही है, आप उसमें से अलग करके आदि बीमारी जो पटीदार का है पटीदार के यहाँ भिजवा दीजिए, जो कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ भिजवाइए, जो खापदानी है खापदानी के यहाँ भिजवाइए। जो तुम्हारा मिट्टी मुर्दा निकल रहा है उसको आप व्यवस्था करवा लीजिए, देवी देवता एकदम निश्चल हो जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने आत्मा से उनका भार उठा लीजिए, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। ये नहीं है अगरबत्ती कपूर सुलगा देने से तुम्हारे देवी देवता तुम पर राजी हो जाएंगे। वो भी कर्म देखते हैं, इंसान की परीक्षा लेते हैं, ये मेरी भक्ति के काबिल है या नहीं है। ये नहीं 4 दिन तुम भक्ति कर लिए उसके बाद देवी देवता तुम्हारा साथ नहीं दिए, तुम उनका दामन छोड़ दोगे, नहीं कभी कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली है। चाहे दुख पड़े या सुख पड़े आप विराजमान रहेंगे, अपने अपने स्थान पे आप अटल रहेंगे, क्योंकि वही दुख भी देने वाला है, वही सुख भी देने वाला है, वही ग्राह देने वाला है, वही ग्राहों को काटने वाला है, वही बनाने वाला भी है, वही बिगाड़ने वाला भी है। क्योंकि मालिक जब अपने मशरफ का ढूंढ लेता है, देवी देवता अपने मशरफ का अपना भक्त ढूंढ लेते हैं। हाँ अब मेरी भक्ति के काबिल है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की बिगड़ी बनाओ, एक दूसरे के हार गाढ़ों में काम आओ, एक दूसरे के परेशानियों में उनका साथ दो। यही तो मालिक की भक्ति है, यही तो मोहब्बत है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मालिक का वास है, जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ शैतान का वास रहता है। क्योंकि घर में झगड़ा लड़ाता है, मियाँ बीवी से झगड़ा लड़ाता है, भाई भाई में झगड़ा लड़ाता है। उसने तो मालिक से कह भी दिया था, हे मालिक तूने हमें शैतान बनाया है, मैं जा रहा हूँ दुनिया में तेरे भक्तों को, तेरे नेक बंदियों को, तेरे बंदों को, तेरे सच्चे राह पे चलने वालों को मैं गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, उल्टा सीधा काम करवाऊंगा, मियाँ बीवी में झगड़ा करवाऊंगा, एक दूसरे में मारपीट करवाऊंगा, किसी को संतुष्टि से नहीं रहने दूंगा। मगर उस जगह पे मालिक ने कहा था, ये शैतान तेरा काम है लोगों को बहकाना, जा तू अपना काम कर। जो मेरा नेक भक्त होगा, जो नेक हमें चाहने वाला होगा, वो तेरे बहकाए में नहीं आएगा। यदि वो तेरे बहकाए में आ भी गया, वो रोकर गिड़गिड़ा कर तन्हाइयों में बैठकर जो हमसे माफ़ी मांगेगा, या मेरे मालिक मुझसे खता हो गई है, या दिलो जान के भेद के जानने वाले मेरे मालिक मेरे परम पिता परमेश्वर तू हमें माफ़ कर दे, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। मालिक जब हमें इतना छूट दे दिया है फिर भी आज हम भटक रहे हैं, ओझा सोखा को अपना भगवान समझ बैठे हैं। नहीं भाइयों, मैं अपने आप को ऊपर लागू किया हूँ, मैं भी कोई अल्लाह नहीं हूँ, कोई मालिक नहीं हूँ, कोई देव देवता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मालिक का छोटा मोटा भक्त हूँ, जिसके अनुसार से जिसके आधार पे विश्वास के आधार पे मैं कार्य करता हूँ। मैं अपने वीडियो में कभी किसी को नहीं बुलाता हूँ,
मगर वो जबरदस्ती खींचते हुए यहाँ पे चले आते हैं। अपने मर्जी से हमारे पास कोशिश करना, कभी आने की कोशिश मत करना। वहाँ से जब आप कहीं से ना ठीक हो पाए, आप समझ जाएं अब कोई विकल्प नहीं निकलने वाला है, तो हमारे दरबार के लिए आप नियत बांधेंगे, सच्ची श्रद्धा बांधेंगे कि हम बाबा के दरबार में बाबा हमें बुला लेंगे, बाबा राम आश्रय हमें बुला लेंगे, तो हम वहाँ जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। जैसे सबका रोग कट रहा है वैसे मेरा भी कट जाएगा। मन में पूर्ण विश्वास रखोगे तो आपका यहाँ से बुलावा आएगा, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। यदि सोचो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी दौलतें हैं, आप हम जबरदस्ती जाके बाबा से अपना कार्य करवा ले, नहीं बाबा हम इतना पैसा दे के मेरा कार्य कीजिए, तो आपका कार्य होने वाला नहीं है। किसी हाल में हमारे सैयद सहलार गाजी सरकार बाबा जिसे बुलाते हैं उसे दे भी देते हैं। इसलिए मैं अपने मर्जी से जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाने वाला हूँ, सिर्फ रास्ते बता दिया हूँ। जिसकी जहाँ मर्जी कहे वहाँ पे अपना कार्य करवाइए, जिसके ऊपर आपका विश्वास जमे वहाँ पे आप कार्य करवाइए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट करके हमें बताइए, हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिसकी मर्जी है करे या ना करे, करेगा तो भी वो अपना बनाएगा, मेरा नहीं बनाएगा। यदि आपके मन में एक दूसरे की बनाने की भावना है, एक दूसरे की बढ़ाने की भावना है, तो आपको भी तो मालिक बढ़ाव देगा। जब आप नेकी करेंगे तो कोई आपके साथ भी नेकी करने वाला है, नहीं तो कोई नहीं करेगा। ये आप सोच कैसे सकते हैं? अगर कहीं हम किए हैं तो कहीं मेरे लिए भी कोई करने को तैयार है। जब आप किसी के लिए नहीं करेंगे, भला बताओ आपके लिए कौन करेगा? इसके लिए कहते हैं बिना खोए पाए नाकाम जिंदगी है, जो खो कर पाए वही कामयाब जिंदगी है। मारने से पहले किसी को मार खाना सीखो, जब मार खाना सीख लेंगे तो आपको वो मारने का एक बार मौका जरूर मिलेगा। वो मालिक देता है। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखकर कोई कार्य करवाइए। ज्यादा भूत प्रेत के चक्कर में मत भटकिए। जब कोई विकल्प ना निकले तभी हमें परेशान आप कीजिए, नहीं तो जहाँ से जिसका बने वहीं से आप बना लीजिए। क्योंकि हमारे पास जो रोगी आते हैं हर जगह से ठुकरा कर ही आते हैं। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई आजमगढ़, कोई गोरखपुर की, कोई हिमाचल, कोई मध्य प्रदेश, कोई कटनी, कोई बिहार, कोई महाराष्ट्र में, कोई भिमंडी से, कोई पद्मा नगर, कोई खान कंपाउंड, कोई सूर्या कंपाउंड, कोई अंजूर फाटक, कोई थाना, मतलब हर तरीके आदमी मतलब यहाँ पे आते हैं। मगर मैं किसी को बुलाने वाला नहीं, क्योंकि मैं कोई अल्लाह मालिक नहीं हूँ। दोस्तों मैं जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप कार्य करवाइए, हड़बड़ा कर काम मत करवाइए। ओझा सोखा का काम है भूत को निकाल देना। जब ठीक हो जाए उसी पर आप यकीन कर ले, नहीं तो यकीन मत कीजिए, गुमराह मत होइए। सारी आस्था रखिए, कुछ अपने परम पिता परमेश्वर की भी आस्था रखिए, जो मालिक है, जो खालिक है, जो पालनहार है, जो सब की बिगड़ी बनाता है। जब तुम खुद ही भूत भूत कह रहे हो तो आखिर में गुनिया के पास जाओगे, भूत नहीं निकालेगा। हर तरफ शिकारी जाल बिछा के बैठा है, इंसान फंसता क्यों है? फंसो, फंसाने वाला काम मत करो, ना तो मोबाइल के माध्यम से ज़्यादा काम करवाओ। और दूसरी बात ये मैं बता दे रहा हूँ, जिसको अधिक मात्रों में ज़्यादा आवश्यकता है, सिर्फ पहले वो हमारे पास नहीं आए, पहले वो मोबाइल के माध्यम से जो भी सामान पाती का जो भी खर्च लगे, 500-700 रुपया जो भी लग रहा है, उसको आप भेज कर मोबाइल के माध्यम से, यदि ज़्यादा अधिक मात्रों में परेशान हैं तो पहले 10 दिन हफ्ते के लिए आप बीमारी को व्यवस्था कराइए। जब आपको आराम लगने लगे तब इतनी दूर आने की आप कृपा करें, नहीं तो आने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जब यहाँ से आराम हो जाएगा तो वहाँ से भी आपको आराम हो जाएगा।
जब यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे पास इतनी दूर आएंगे, हाँ, कि बाबा के पास हम जा रहे हैं, तो कम से कम 1000, 2000, 3000 भाड़ा किराया खर्चा करके आएंगे। जब आपको 2-4-600 रुपया में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है तो आप इतना बड़ा रिस्क लीजिए नहीं। बेटा, हर आदमी मेहनत से कमाता है, गंवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ। मालिक के विश्वास के आधार पे ये कार्य करता हूँ। सबका मालिक एक